प्रिय साधकों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, सभी को जय गुरुवर, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। सभी साधक प्रेमी, तंत्र प्रेमी, मंत्र प्रेमी ध्यान दें। आज मैं आप लोग के समक्ष बहुत ही टोना नाम डायन विद्या के अंतर्गत बहुत ही घातक मंत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस मंत्र की विशेषता यह है कि यह विद्या स्त्री डायन टुनही लोगों के पास में अधिकतर पाया जाता है। इस विद्या के माध्यम से डायन टुनही जो होती है पहले मूर्छित करके और उसका रक्तपान करती है, यानी कि जो भी बैरी हो या जिस पे इस मंत्र का प्रयोग वो करती है उसके हाथों का यानी कि शरीर के किसी भी अंग से वह खून को चूसना खींचना आरंभ करके खून पीती है। इस विद्या के अंतर्गत प्राचीन काल में यह विद्या हमारे गुरुदेव और गुरुमाता से प्राप्त है और यह विद्या स्वयं सिद्ध है, टोना नाम डायन विद्या के अंतर्गत आता है और यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, बहुत प्रबल है। और इस मंत्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले वो लोग क्या करती थी, उसको मूर्छित करने के बाद में उसका रक्तपान करती थी। डायन लोग जो भी क्रियाएं करती है वह एकदम घर में कभी समय नहीं मिल पाया बाहर जाने का, तभी घर में रेयर केस में प्रयोग करती है, अन्यथा वह घर से बाहर जाकर के एकांतवास में ही एकांत स्थान पे ही अपनी सवार होना या जो भी आदि क्रियाएं हैं वो करती है, क्योंकि तंत्र को वो लोग एकदम गुप्त रखती है ताकि हमारा परछाई भी उस तंत्र को ना जान सके। तो यह ऐसी प्रबल विद्या आप लोग के समक्ष आज प्रकट करने जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि आप पूर्ण विधि विधान नहीं दे रहे हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य जो है, जो प्राचीन जो ज्ञान है, जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी छत्तीसगढ़ी की गट की जो भी मंत्र धरोहर है उसे आप लोग के समक्ष साझा करना, प्रस्तुत करना कि हाँ, ऐसी विद्याएं हमारे प्राचीन काल में होती थी और जो भी है वो मेरे स्वयं के द्वारा, मेरे गुरु द्वारा, मेरे गुरु माता द्वारा, मेरे गुरु भाइयों द्वारा, मेरे साधकों द्वारा, मेरे शिष्यों द्वारा सब प्रमाणिक विद्याएं हैं जो मेरे पास है। जितना मैं तंत्र को जानता हूँ उतना ही आप लोग के समक्ष जो विलुप्त हो चुकी विद्याएं हैं वो आप लोग के समक्ष प्रकट करूंगा। मैं कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई जो भी धरोहर है, क्योंकि मेरा गुरुदेव का भी उद्देश्य था कि मेरी जो भी विद्याएं हैं वो भारतवर्ष में विराजमान रहे और गुप्त ना रखी जाए, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे जो गुरु होते थे 2-4 लोगों को ही सिखा पाते थे और विद्या अपने साथ लेकर चले जाते थे। और अभी के समय में बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं, एक पे एक तंत्र के ज्ञाता हैं, तंत्र के शिरोमणि गुरु हैं, जो मंत्र ज्ञान गुप्त ही रखते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। फिर भी मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप लोग के समक्ष साझा करता हूँ, प्रकट करता हूँ कि यह मंत्र है। और मंत्र यूं ही नहीं, मेरे पास मंत्र है तो उसका प्रयोग, परीक्षण और प्रबलता, उसकी ऊर्जाएं सब व्याप्त है, तभी मैं प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से मंत्र उठा करके दे देता हूँ। अगर वैसा होता तो 2-4-10 वीडियो में ही हमारे यूट्यूब चैनल क्लोज हो जाती, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से इतने विद्याएं प्राप्त है जिसमें हम अपने जीवन काल में 2 चैनलों में 2-2 वीडियो बनाकर डाल सकते हैं, फिर भी खत्म नहीं होंगे। तो उतनी गुप्त विद्याएं हैं जिनको आप लोग के समक्ष साझा करेंगे, प्रकट करेंगे, ताकि इन आधुनिक युग में आप हमारे प्राचीन संस्कृति सभ्यता को और हर तरह की विद्याओं से रूबरू हो सके। एक और कमेंट आया था कि आधुनिक युग में इसकी जरूरत नहीं है और आप पूर्ण विधि विधान नहीं दे रहे हैं छपक नाम या पंछी नाम की। तो ठीक है, आप आधुनिक युग में हैं, आपको नहीं जरूरत है तो आप तंत्र ना देखें, आप अपने आधुनिक युग वैज्ञानिक ढंग से ही अपना जीवन यापन करें। ये हमारे जब विज्ञान नहीं हुआ करती थी तब से मेरा तंत्र विज्ञान इस भारतवर्ष में इस सृष्टि के आरंभ से विराजमान है। और तंत्र की जो विज्ञान है, तंत्र का जो महारहस्य है वो आज भी विद्यमान है और कभी भी कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। जहां आप वायुगमन की बात की जाए या छपक नाम की बात की जाए
तो इस विद्या को पहले के लोग जो है प्रस्तुत दिखाते नहीं थे डेमो के तौर पे, वह इतना ही कहते थे कि हाँ आप चलिए मैं आ रहा हूँ, और आपके पहुँचने से पहले छपक नाम की प्रक्रिया हो या पंछी नाम की प्रक्रिया हो, उसके माध्यम से वो पहुँच जाते थे। और ना कभी किसी भी प्रांत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महाआचार्य जो पंछी नाम जानता है वह प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, आप जब उस पर स्वयं चलिएगा, उनके सानिध्य में जाइएगा, तो उसके विधि विधान और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ये जो भी विद्याएं हैं जो गुप्त से गुप्त है वो प्रबल है, और गुरु कृपा से एक ही बार में स्वतः सिद्ध हो ही जाते हैं। शिष्य की निष्ठा, समर्पण गुरु भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, और यह आज भी सत्य है, और आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो जो मंत्रों की शैली है, जो तंत्र है, स्वयं महादेव गौरा पार्वती ने जब अपने कई सारे रचनाओं में उन्होंने बताया है कि तंत्र गुप्त है, यानी कि उसको जितना गुप्त रखा जाए उतना प्रबलता होता है। यह सब दिखाने और डेमो चमत्कार की चीज़ नहीं है। जब आप सफल साधक बनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तंत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप सब कुछ जानते हुए भी तंत्र का महत्व को जब खुद करेंगे तो समझ में आ जाएगा कब और किस परिस्थिति में करना होता है। तो ऐसी बहुत सारी बात है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पार्ट बाय पार्ट करके आपको बताएंगे। और मंत्र हम इसलिए देते हैं, पूर्ण ओरिजिनल मंत्र देते हैं जो कोई आपको नहीं देगा, ताकि आपके समकक्ष कोई भी मंत्र के योग गुरु हो, मंत्र के सही ज्ञाता हो, कोई मार्गदर्शक हो, तो आप उनकी सानिध्य में जाकर के इस मंत्र शैली को उनके समक्ष प्रस्तुत करके और उनके सानिध्य में और आप इस मंत्र के सिस्टम को पा सके और उस पर सफल साधक बन सके। क्योंकि जिनके सानिध्य में आप जाइएगा वो ऑलरेडी जिस भी क्रिया में प्रांगत होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे कि किस शिष्य यानी कि कौन सी साधक है जो इसकी पात्रता है, और वह इस चीज को कर लेगा, संभाल लेगा। तंत्र एक महान रहस्य है जिसके ऊपर हमने हर वीडियो में संक्षिप्त वर्णन देते आते हैं और आगे देते रहेंगे। और इनको इस मॉडर्न युग में कितने कम समय में सिद्ध करके और तंत्र का महारत बनना है, ये सारी क्रियाएं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आने वाले समय में हमारे प्राचीन काल में कैसे जिसका ब्लड नहीं होता था तो ब्लड कैसे दिया जाता था दो जीवों के माध्यम से या किसी जीव से लेकर के, उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। आज का जो जानकारी है वह यह बहुत ही प्रबल मंत्र है और डायन विद्या के अंतर्गत ये विद्या आती है। इस विद्या में पहले मुठकरनी चला करके मूर्छित करके फिर उसका रक्तपान किया जाता है इस मंत्र के माध्यम से। मंत्र स्वयं सिद्ध है, प्रबल है। इसकी बस कुछ क्रियाएं हैं जो गुप्त रखी जा रही है ताकि ये दो धारी तलवार के समान कार्य करती है। यह नए साधक इसको नहीं समझ पाएंगे और अनजाने में पूर्ण विधि देने से उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो यह आज का मेरा मंत्र है, काफ़ी प्रबल मंत्र है। और भी जो गुप्त से गुप्त विद्याएं हैं, इससे खून खींचने की जो विधि होती है कुंवारी धागा के माध्यम से खींचा जाता है। और भी जो गुप्त से गुप्त विद्याएं हैं जो विलुप्त होने के कगार पे, जो लुप्त है, जो भारतवर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ में जो गुरुओं ने अपने साथ लेकर के चले गए और जो हमारे गुरु से जो हमें प्राप्त है, जितना प्राप्त है वो आप लोग के समक्ष प्रकट करेंगे, साझा करेंगे। और आप लोगों को अगर हमारी ज्ञान वीडियो अगर आप पूर्ण विधि विधान चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको दिक्कतें होती हैं तो आप मेरी चैनल को ना देखें। आप जहां विधि विधान मिलता है वीडियो वहां पे आप देख सकते हैं। बाकी हम जनहित जन कल्याण हेतु जो भी मंत्र होंगे विधि विधान के लिए वो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं है, जो जनहित के लिए हम जरूर प्रस्तुत करेंगे मंत्र। आज के लिए जानकारी इतना ही। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति।